जो पाकिस्तानी 50 साल पहले जब एक 25 गज के मकान को खरीदा गया था, जब एक प्लॉट को खरीदा गया का फैसला है ना, पाकिस्तानी कहीं ऐसी तैसी मरा रहा था, तब कोर्ट का फैसला क्या कर रही थी, तब क्या हुआ था, तब क्यों नहीं हुआ, तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया, सरकार कहाँ गई थी, सरकार ने क्यों नहीं रोका गया, जब ये बसावट यहाँ बस रही थी, जब संत नगर बसाया जा रहा था। डिपार्टमेंट का इसमें कोई रोल नहीं रहा है। ये लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से है। ये इवैक्यूएट प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुई और उन्होंने किसी को अलॉट कर रखे थे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार दिखा रहा हूं झरौंदा संगम बिहार मेन हाईवे पे पूरी तरह से ट्रैफिक जाम और पुलिस मुस्तैद है। पूरी पुलिस यानी कि देख रहे हैं आप कि सारी की सारी पुलिस की भीड़ यानी कि दिखाई दे रही है आपको और काफी यानी कि पब्लिक यहाँ इकट्ठी हो चुकी है। इतनी पब्लिक इकट्ठी हो चुकी है, हर पब्लिक के हर व्यक्ति के अंदर एक डर है। डर यह ही है कि क्या होगा हमारे मकानों का, और ये लोग यानी कि सारे के सारे जमा हो गए रोड पर। एक इनपुट मुझे मिल रहा है कि पुलिस कोशिश कर रही है कि ट्रैफिक खुलवाया जाए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत बड़ी संख्या के अंदर बाधित हो गया है। इसके अंदर एम्बुलेंस भी फंसी है, छोटे छोटे बच्चे जो कि आज पर्व का दिन है, पुलिस वो सब चीजें देख रही है जो आम जनता नहीं देख पाती है, क्योंकि हर चीज का एक चीज की जिम्मेदारी होती है। अगर मीडिया कर्मी होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, डॉक्टर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, ऐसी पुलिस की भी एक जिम्मेदारी होती है कि कैसे कैसे करके व्यवस्था को बनाए रखा जाए। तो कुल मिलाकर पुलिस अपना काम कर रही है, चैन श्रृंखला बनाकर एक रस्से के माध्यम से इन लोगों को थोड़ा सा जगह खोलकर यानी कि ट्रैफिक को निकालने के मुझे इनपुट मिल रहे हैं। अब देखना यह है कि जो पुलिस का अपना काम है वो कैसे आगे बढ़ता है। बहरहाल कुल मिलाकर बहुत पब्लिक है, इसको समेटना यानी कि काफी भारी पड़ता है। थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा कि ये सारे के सारे यानी कि स्टाफ पूरा का पूरा खड़ा है, और जो मुझे जो इनपुट मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि शांति के साथ में यानी कि इन लोगों को यानी कि आगे बढ़ाया जाए, जो कि जिससे कि व्यवस्था बनी रहे। एक बहुत बड़ी यानी कि भीड़ है ये, और ट्रैफिक बहुत पीछे तक जा चुका है कुल मिलाकर। तो अब देखना यही है कि पुलिस और इन लोगों के बीच में कैसे यानी कि मध्यस्थता का रास्ता बना पाती है कि ट्रैफिक खुले और ट्रैफिक के साथ साथ इन लोगों का प्रोटेस्ट भी चालू होता रहे। आप थोड़ा जरा इधर हटिए, मुझे बात करने दीजिएगा, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर ऐसा ही होता है कि पब्लिक है, जनता है, ये जनता पब्लिक के अंदर बड़ा मामला बड़ा गड़बड़ रहता है कि किससे बात करें किससे नहीं बात करें। तो कुल मिलाकर बहुत लोग यहाँ पे यानी कि इकट्ठा हैं। मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। मैं देलवी साहब आपको देख रहा हूं कि अचानक भीड़ लगी है यहाँ पर, या कुछ इनपुट थे आपके पास में, जैसे कि आप भी यहाँ पे मौजूद हैं? देखिए, ये अचानक भीड़ नहीं है। कुछ दिन हफ्ता 2 हफ्ता पहले से एक नोटिस चिपके खंभों पर और लोगों के घरों के दरवाजे पर नोटिस चिपकाया गया कि अब आपका यहाँ कुछ नहीं बचा है। अच्छा। हाँ, अचानक लोगों को पता लगता है, जिसने 25 गज का मकान बनाया अपनी बीवी के जेवर बेचकर या अपनी बहन का शादी को रोक करके 25 गज का मकान बनाया जैसे तैसे करके, उसको अगर ये पता लगे कि दिवाली से 2 दिन पहले नोटिस चिपका दिया जाए कि अब आपका यहाँ कुछ नहीं बचा है, परसों आप खाली कर देना, नरसों आपका बिल्डर चला दिया जाएगा, तो ये पैर के नीचे से जमीन खिसकने वाली बात है। क्या लगता है आपको? आप तो खुद एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, फिर भी मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि किस तरह की राजनीति हो रही है, सांसद बीजेपी का और विधायक आम आदमी पार्टी का? देखिए, ना तो यहाँ विधायक नदारत है, विधायक को मैंने एक बार भी नहीं देखा। जनता भी सब बता रही है कि बार बार उनके पास जाने पर भी उन्होंने कोई रास्ता नहीं दिखाया। सांसद मनोज तिवारी जी यहाँ आए थे, 2 बार शायद आ चुके हैं, 2 बार की मेरे पास रिपोर्ट है। एक बार आए हैं, सब बता रहे हैं कि एक बार आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं यहाँ मकान नहीं गिरने दूंगा, लेकिन अब तो 24 तारीख का नोटिस चिपक गया है। 20 तारीख का है, 19 को लाइट पानी काटा जाएगा, पानी काट दिया जाएगा। जैसे किसी आतंकवादी के साथ बर्ताव किया जाता है, वो बर्ताव यहाँ किया जाएगा। सिलेंडर की लाइन काट दी जाएगी, बिजली काट दी जाएगी, पानी काट दिया जाएगा और फिर अगले दिन तोड़ दिया जाएगा। देलवी साहब एक सवाल ये था कि जैसे कि पाकिस्तानी कोई व्यक्ति का नाम आगे आया है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ उस समय जो जिधर गया वो उधर का हो गया, अब वो आदमी भारत का नागरिक है। अब ये बवाल क्यों मच रहा है कि वो पाकिस्तानी आके हमारा हक मार रहा है? ये क्या सवाल आ रहा है, क्या निकल रहा है? यही तो हर आदमी के समझ से परे है कि एक पाकिस्तानी आकर के कहता है जमीन मेरी है। अगर यहाँ 50 साल से कोई आदमी जहाँ जनता बसी हुई है, जब ये बसावट की जा रही थी तब कहाँ था वो पाकिस्तान का नहीं मानते हैं? तब कहाँ था भारत का नहीं मानता? कहाँ था वो पाकिस्तानी? मैं ये आपसे भी जवाब ले रहा हूँ पत्रकार साहब, ये पाकिस्तानी 50 साल पहले जब एक 25 गज के मकान को खरीदा गया था, जब एक प्लॉट को खरीदा गया, का फैसला है ना, पाकिस्तानी कहीं ऐसी तैसी मरा रहा था, कोर्ट का फैसला क्या कर रही थी,
तब क्या हुआ था, तब क्यों नहीं हुआ, तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया? सरकार कहाँ गई थी? सरकार ने क्यों नहीं रोका गया? जब ये बसावट यहाँ बस रही थी, जब संत नगर बसाया जा रहा था, जब झोड़ंदा बसाया जा रहा था, जब संगम विहार बसाया जा रहा था, तब ये सरकार कहाँ गई थी? तब क्यों नहीं रोका गया था? अचानक एक पाकिस्तानी आता है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम उस पाकिस्तानी को जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। ये क्या सवाल, वो हिंदुस्तानी नहीं है? अभी तक हमें बताया गया कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी की बताया गया है, हम सब ये बता रहे हैं, सबको यही पता है। सरकार ने ये मान लिया कि ये हमारा देश का नागरिक है, तो आप क्यों नहीं मानेंगे उसको? हम कैसे मानेंगे? हमारी जमीन कोई खिसकाएगा, हमारा वो नीचे से कोई जमीन निकालेगा, हम उसे अपना मानेंगे? हम उसे दुश्मन मानते हैं। अगर हमारी आंखों के सामने आ जाए, फाड़ के रख देंगे उसको। जानना यह था कि कितनी आबादी प्रभावित हो रही है। आबादी लाखों की संख्या है यहाँ पर। ये तो आज अचानक ये धरना दिया गया है, ये 10-20 हजार रुपए हैं। अगला धरना जो होगा तो ये सरकार या पुलिस भी इनको यहाँ से हटा नहीं पाएगी। आज आपने रोड जाम कर दिया है, पुलिस हमारे साथ अत्याचार करे, हमें यहाँ से हटा दे, लेकिन अगला जो धरना अत्याचार नहीं हो रहा। वो नहीं हटेंगे। लाखों की संख्या है सर, लाखों की। आप जाकर एक बार मुआयना कीजिए, पहली वीडियो शायद आपकी में देखा, आप गए भी थे वहां पर, एक बार और जाइए। आपकी स्कूटी में ना, आपकी स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो जाएगा नापते नापते, इतना बड़ा एरिया है। इरफान साहब, ट्रैफिक बहुत लंबा जाम हो चुका है और उसके अंदर में एम्बुलेंस भी फंसी है, बच्चे भी फंसे हैं। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मध्यस्थता का रास्ता बनाकर एक हिसाब बना सकते थे कि साइड में प्रोटेस्ट कर लेते और रास्ता भी चालू होता। देखिए, जब किसी का मकान जा रहा है, जब किसी का मकान जा रहा है, जब किसी की औलाद सड़कों पर आ रही है, तब ये चीजें नहीं देखी जाती। जनता को अपना रोष व्यक्त करने के लिए कहीं ना कहीं सड़क पर आना पड़ता है, तो परेशानी लोगों को होती है। उसके लिए मैं तो माफी मांगता हूं। अगर कोई परेशान है, कोई एम्बुलेंस है, तो उसको रास्ता दे देना चाहिए, ये हम सबका हक बनता है। और एम्बुलेंस का ये हक है, कोई बीमार है तो उसको रास्ता निकाल देना चाहिए। जनता से मैं अपील करता हूँ कि रास्ता तो जाम करें, किसी के परेशानी का सबब ना बने। मेरा एक आखिरी सवाल है, अरे आखिरी मेरा एक सवाल यह है कि आप लोगों ने कोई टीम बनाई, कमेटी बनाई? देखिए, कमेटी भी बनी हुई है, टीम भी बनी हुई है, लोगों विधायक से मिलने जा रहे हैं, निगम पार्षद से मिलने जा रहे हैं, सांसद से मिलने जा रहे हैं, टीम बना करके लोग जा रहे हैं। लेकिन अचानक जो एकदम फैसला आ गया कि 20 तारीख को आपको बेघर कर दिया जाएगा, ये बहुत बड़ी विडंबना है सरकार की। यही डर है सबके पास में कि लोग डर गए हैं कि 19 तारीख को यानी कि बिजली पानी बंद कर दिया जाएगा, इसलिए ये रोड पर बैठ गए हैं। बड़ी संख्या है, जिद इतनी है कि चाहे अंजाम कुछ भी हो जाए। और इन लोगों का कहना यह भी है कि 8 से ज्यादा लोगों की मौतें इनकी कॉलोनी में भी हो चुकी हैं। तो अब इनको ये फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी इस समय डर के माहौल में है कि किनके मकान टूट जाएंगे, कितने टूटेंगे और क्या होगा 19 तारीख को। इसलिए ये लोग रोड पर निकल के आ गए हैं कि अब अंजाम जो होगा सो होगा। तो कुल मिलाकर मैं झरोंदा संगम विहार दिल्ली हाईवे पर यहाँ मौजूद हूँ, जो पूरी तरह से चौक हो गया है, बंद हो गया है। और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से भी इस रोड को खुलवाया जाए, जिससे कि व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।